हेलो छोटे एक्सप्लोरर्स, मेरा नाम बाला है और मैं एक ब्लैक पैंथर हूँ। मैं इस घने जंगल का राजा हूँ और आज मैं आपको अपने अद्भुत घर की सैर कराने वाला हूँ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। क्या आप जानते हैं कि ब्लैक पैंथर्स कितने रहस्यमयी और दिलचस्प होते हैं? मेरे साथ एक एडवेंचर पर चलो जहां हम जंगल एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ हर कोने में एक नई कहानी छुपी है। हम ब्लैक पैंथर्स के बारे में सब कुछ सीखेंगे, जैसे कि हम कैसे शिकार करते हैं, कैसे अपने क्षेत्र की रक्षा करते हैं और कैसे अपने परिवार के साथ रहते हैं, हमारे शार्प पंजों से लेकर हमारी दमदार दहाड़ तक। क्या आप जानते हैं कि हमारी दहाड़ कितनी दूर तक सुनाई देती है? ये जंगल के हर कोने में गूंजती है। क्या आप एक वाइल्ड राइड के लिए तैयार हैं? चलो चलते हैं। इस सफर में हम कई अद्भुत जीवों से मिलेंगे और उनके बारे में जानेंगे। मुझे आपको अपना घर दिखाने का इंतजार नहीं हो रहा। ये जंगल मेरे लिए बहुत खास है और मैं चाहता हूँ कि आप भी इसकी खूबसूरती को महसूस करें। ये ऊंचे ऊंचे पेड़ों, हरे भरे पौधों और जगमगाती नदियों से भरा है। यहाँ की हरियाली और ताजगी आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। जंगल एक जादुई जगह है और मैं आपके साथ इसके राज शेयर करने के लिए उत्साहित हूँ। यहाँ की हर चीज में एक अनोखी कहानी छुपी है और मैं आपको उन कहानियों से रूबरू कराना चाहता हूँ। देखो मैं कितनी आसानी से इस पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। यह मेरी ताकत और फुर्ती का एक छोटा सा नमूना है। और यहाँ इस शाखा पर आराम करते हुए मैं अपने चारों ओर की दुनिया को देखता हूँ। ये मेरा साम्राज्य है और मैं इसका राजा हूँ। आप भी अपने नोट्स तैयार रखें क्योंकि इस सफर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जंगल के हर कोने में एक नई खोज आपका इंतजार कर रही है। देखो मैं इस नदी से पानी पी रहा हूँ। ये नदी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। और जब सूरज ढलता है तो जंगल एक और भी जादुई रूप ले लेता है। ये समय है जब हम आराम करते हैं और अगले दिन के लिए तैयार होते हैं। तो चलो इस अद्भुत सफर की शुरुआत करें। मैं बाला, आपका गाइड, आपको इस जादुई जंगल की हर कहानी सुनाने के लिए तैयार हूँ। चलो चलते हैं। आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि मैं असल में एक अलग तरह की बिल्ली नहीं हूँ। ब्लैक पैंथर सिर्फ लेपर्ड और जगुआर होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा मेलेनिन होता है, जिससे हमारा फर रात की तरह काला दिखता है। हम एशिया और साउथ अमेरिका के गर्म घने जंगलों में रहते हैं। हमें तैरना और पेड़ों पर चढ़ना बहुत पसंद है। हम मांसाहारी होते हैं, जिसका मतलब है कि हम मांस खाते हैं। हमारे खाने में हिरण, बंदर और मछली शामिल हैं। मेरा दिन सूरज निकलने से बहुत पहले शुरू हो जाता है, जब जंगल अभी भी अंधेरे में डूबा होता है। मैं अपनी आंखें खोलता हूं और अपने दिन की शुरुआत करता हूं। यह समय मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह शांति और सन्नाटे का समय होता है। मैं उठता हूं और अपने चिकने काले कोट को साफ करता हूं। यह मेरे लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि यह न केवल मुझे साफ सुथरा रखता है बल्कि मेरे कोट को चमकदार और स्वस्थ भी बनाता है। हर बाल को ध्यान से साफ करना, यह सुनिश्चित करना कि कोई गंदगी या परजीवी न हो, यह सब मेरे दैनिक रूटीन का हिस्सा है। फिर मैं नाश्ता खोजने निकल जाता हूँ। जंगल में भोजन खोजना आसान नहीं होता, लेकिन यह मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं धीरे धीरे और सावधानी से चलता हूँ, हर कदम पर ध्यान देता हूँ ताकि मैं अपने शिकार को डरा न दूं। शिकार करने के लिए बहुत धैर्य और हुनर की जरूरत होती है। मैं अपने शिकार का पीछा करते समय बहुत धैर्य रखता हूँ, सही समय का इंतजार करता हूँ। ये एक कला है जिसमें समय और सटीकता का बहुत महत्व है। मैं अपने शिकार का पता लगाने के लिए अपनी तेज नजर और अविश्वसनीय सुनने की शक्ति का उपयोग करता हूँ। मेरी आंखें और कान मेरे सबसे महत्वपूर्ण उपकरण हैं जो मुझे जंगल में जीवित रहने में मदद करते हैं। मैं हर छोटी से छोटी आवाज और हर हलचल पर ध्यान देता हूँ। एक बार जब मुझे कोई स्वादिष्ट भोजन मिल जाता है तो मैं चुपचाप उसका पीछा करता हूँ और अपनी फायदे के लिए परछाइयों का इस्तेमाल करता हूँ। मैं अपने शिकार के बहुत करीब पहुँचता हूँ बिना उसे भनक लगे। यह मेरी रणनीति का हिस्सा है जो मुझे सफल शिकारी बनाता है। तेजी से मैं उस पर झपटता हूँ। यह क्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें मेरी सारी मेहनत और धैर्य का फल मिलता है। शिकार करना मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह मुझे जीवित रहने में मदद करता है। हर दिन मैं इस प्रक्रिया को दोहराता हूँ और यह मेरे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। भले ही मुझे ब्लैक पैंथर कहा जाता है, लेकिन मेरा फर पूरी तरह से काला नहीं होता है। अगर आप धूप में गौर से देखें तो आपको रॉसेट्स नाम के धब्बे दिखाई दे सकते हैं। ये रॉसेट्स हमें जंगल की हल्की रोशनी में छिपने में मदद करते हैं। कभी कभी लोग मुझे मेरे कजन जगुआर के साथ भ्रमित कर देते हैं। हम दोनों में रॉसेट्स होते हैं, लेकिन जगुआर के रॉसेट्स के बीच में एक धब्बा होता है। इस तरह आप हमें अलग बता सकते हैं। सेक्शन 5, द अमेजिंग पैंथर प्रॉल। चुपके से चलने में मैं सबसे अच्छा हूँ। अपने मुलायम पंजों और सुंदर चाल के कारण मैं जंगल में लगभग चुपचाप चल सकता हूँ। इससे मुझे अपने शिकार के पास चुपके से पहुंचने और खतरे से बचने में मदद मिलती है। मैं चढ़ाई में भी माहिर हूँ। मैं पेड़ की छाल में अपने नुकीले पंजे गाड़ने के लिए उनका इस्तेमाल करता हूँ, जिससे मैं जंगल के फर्श से ऊपर चढ़ सकता हूँ। इससे मुझे अपने आसपास की चीजों को देखने के लिए एक अच्छा नजरिया मिलता है।
सेक्शन 6 पैंथर्स खतरे में। दुख की बात है कि ब्लैक पैंथर लुप्त प्राय हैं। इसका मतलब है कि हम में से बहुत से लोग जंगल में नहीं बचे हैं। हमें अपने घरों के नष्ट होने, शिकार और गैर कानूनी तरीके से पालतू जानवरों के व्यापार से खतरा है। इंसान ब्लैक पैंथर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मेरी प्रजाति की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे पास आने वाली पीढ़ियों के लिए रहने के लिए एक सुरक्षित जगह हो, हमें आपकी मदद की जरूरत है। सेक्शन 7 नन्हे मददगार, बड़ा असर। आप सोच रहे होंगे कि आप ब्लैक पैंथर्स की रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं। भले ही आप छोटे हैं, लेकिन ऐसी कई चीजें हैं जो आप फर्क करने के लिए कर सकते हैं। आप ब्लैक पैंथर्स के बारे में और जान सकते हैं और अपने दोस्तों और परिवार को प्रकृति के संरक्षण के महत्व के बारे में सिखा सकते हैं। आप उन संगठनों का भी समर्थन कर सकते हैं जो हमारे घरों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। सेक्शन 8 बाला के साथ मजेदार तथ्य। आज हम जानेंगे कुछ अद्भुत और रोचक बातें ब्लैक पैंथर के बारे में जो शायद आप नहीं जानते होंगे। क्या आप जानते हैं कि ब्लैक पैंथर पानी में तैरने में माहिर होते हैं? हमें नदियों और झरनों में ठंडक पसंद है और हम मछली का शिकार करने के लिए भी जाने जाते हैं। ब्लैक पैंथर का तैराकी कौशल उन्हें अन्य बिल्लियों से अलग बनाता है। वे न केवल तैर सकते हैं बल्कि वे पानी में शिकार करने में भी माहिर होते हैं। ये कौशल उन्हें अपने शिकार को पकड़ने में मदद करता है, खासकर जब वे मछलियों का पीछा कर रहे होते हैं। इसके अलावा पानी में समय बिताना उन्हें गर्मी से राहत दिलाता है और उनके शरीर को ठंडा रखता है। हमारी रात में देखने की क्षमता भी अद्भुत होती है, जो हमें इंसानों की तुलना में अंधेरे में बहुत बेहतर देखने में मदद करती है। ब्लैक पैंथर की आंखें विशेष रूप से रात के समय में शिकार करने के लिए अनुकूलित होती हैं। उनकी आंखों में एक विशेष परत होती है जिसे टेपेटम लूसिडम कहा जाता है, जो कम रोशनी में भी उन्हें स्पष्ट देखने में मदद करती है। यह विशेषता उन्हें रात के समय में शिकार करने में बहुत मदद करती है, जब अधिकांश अन्य जानवर सो रहे होते हैं। हम एकाकी जीव हैं, जिसका अर्थ है कि हम अकेले रहना और शिकार करना पसंद करते हैं। ब्लैक पैंथर अपने एकाकी स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। वे अपने क्षेत्र को चिह्नित करते हैं और अन्य पैंथरों से दूर रहते हैं। यह एकाकी जीवन शैली उन्हें अपने शिकार को पकड़ने में मदद करती है, क्योंकि वे बिना किसी प्रतिस्पर्धा के अपने शिकार पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसके अलावा अकेले रहने से वे अपने क्षेत्र को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं और अपने संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। हम केवल प्रजनन के मौसम में ही एक साथ आते हैं, और अंदाजा लगाइए क्या, हमारी दहाड़ असल में एक तेज आवाज वाली गड़गड़ाहट होती है। ब्लैक पैंथर की दहाड़ इतनी शक्तिशाली होती है कि इसे कई किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। यह दहाड़ न केवल उनके साथी को आकर्षित करने के लिए होती है, बल्कि यह उनके क्षेत्र को चिह्नित करने और अन्य पैंथरों को दूर रखने के लिए भी होती है। प्रजनन के मौसम के दौरान नर और मादा पैंथर एक साथ आते हैं और कुछ समय के लिए एक साथ रहते हैं। इस समय के दौरान वे एक दूसरे के साथ खेलते हैं और अपने बंधन को मजबूत करते हैं। प्रजनन के बाद वे फिर से अपने एकाकी जीवन में लौट जाते हैं। सेक्शन 9 वाला आपको धन्यवाद देता है। जंगल के इस रोमांचक सफर में मेरे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ब्लैक पैंथर्स और हमारी रक्षा कैसे करें, इसके बारे में जानने में मजा आया होगा। याद रखें, छोटे छोटे काम भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आइए हम अपने ग्रह को स्वस्थ और जंगली बनाए रखने के लिए मिलकर काम करें, ताकि ब्लैक पैंथर आने वाले कई वर्षों तक आजादी से घूमते रहे, अगली बार तक एक्सप्लोर करते रहे।